एक ऐसी चेयर जिस पर बैठने से उस इंसान की मौत तक हो सकती है। साल 1970 में एक डिलीवरी पर्सन इस चेयर पे बैठता है और कुछ टाइम के बाद में जब वो रोड पे जा रहा होता है तो उसको कोई गाड़ी आके टक्कर मार देती है। एक ऐसी जैपनीज डॉल जिसके बाल रियल ह्यूमंस के हैं एंड वो भी हम इंसानों की तरह ग्रो होते हैं। इसे बहुत बार काटा गया लेकिन कुछ दिन बाद देखने पे फिर से ये रीग्रोथ हो जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी शापित चीजें हैं जिसको साइंटिस्ट भी आज तक समझ नहीं पाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कर्स चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो दिखने में तो बहुत ही सिंपल और कई डॉल तो बहुत ही क्यूट भी लगती है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा भयानक है। कहीं आपके घर में जो रखी हुई डॉल है, क्यूट सी डॉल, कर्स तो नहीं है? देखो, डॉल्स तो सबको क्यूट लगती है, लेकिन डॉल्स भी कई गुना ज़्यादा क्रीपी हो सकती है। ये है लिटिल जिमी। ये डॉल एक 12 साल के बच्चे की थी जिसका नाम था लेरॉय ब्लेंड, जिसने 1910 में एक केंटाकी कार्निवल में इस डॉल को जीता था। क्रीपी ब्लड स्माइल, अजीब सी आंखें इस डॉल को काफ़ी डरावना बनाता है। 1914 में वर्ल्ड वॉर के दौरान लेरॉय की मॉम ने इस डॉल के कपड़े बनाए थे, एक मिलिट्री यूनिफॉर्म। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और ये डॉल सबके लिए काफ़ी क्रीपी साबित हुई है। ऐसा भी माना जाता है कि जितने सोल्जर्स ने वॉर में अपनी जान गंवाई थी वो सारे इस डॉल में बसते हैं। लेकिन ये डॉल तो कुछ भी नहीं है। उसके आगे मैं कुछ ऐसी डॉल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुन के आपको रात में नींद नहीं आने वाली। तीन फुट लंबी डॉल सेलर के यूनिफॉर्म में। इस डॉल को देख के काफ़ी नॉर्मल फील होता है, लेकिन ये डॉल 117 साल पुरानी है। ये डॉल आज ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखी गई है। 1994 में जेन ओटो नाम के बच्चे को ये हैंडमेड डॉल गिफ्ट में मिली थी। जेन इस डॉल को नाम देता है रॉबर्ट एंड वो इस डॉल से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गया था। लेकिन एक रात को जेन अचानक से ही उठता है और रॉबर्ट को अपने बेड के कोने में देखता है। जेन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जेन की चीखें सुन के उसकी मॉम उठ जाती है एंड उसे फर्नीचर टूटने की आवाज़ें आने लगती है। वो जेन के रूम में जाती है तो देखती है कि पूरा कमरा बिल्कुल ही बिखरा हुआ था, सारा फर्नीचर बिखरा हुआ था। जेन की मॉम उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो जेन कुछ भी नहीं बोलता, बस वो इशारा करता है कि ये सारी चीज़ें उस डॉल ने करी है। जेन के पेरेंट्स को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो कोई एक्सक्यूज़ बना रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद में उन्हें भी घर में काफ़ी अजीब चीज़ें महसूस होने लगती है। ऊपर के कमरे से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिसमें जेन किसी से बातें कर रहा था, जबकि वो अपने रूम में बिल्कुल ही अकेला था। वो आवाज़ जो थी सामने वाले की, वो कोई इंसान जैसी नहीं थी। कई बार उन्होंने अपने ही घर में किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ें भी सुनी थी और कभी कभी तो उन लोगों ने ये भी देखा है कि रॉबर्ट स्टेयर्स पे भाग रहा था। उसके बाद में जेन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और अब उसकी डॉल से खेलने की उम्र खत्म हो चुकी थी। वो रॉबर्ट को एक ट्रंक में डाल के उसे लॉक लगा के एटिक में रख देता है। लेकिन उनके दोस्त जो कभी कभी जेन के घर आया करते थे, उन्होंने बताया कि उन लोगों ने रॉबर्ट को एटिक की खिड़की के पास में देखा है। 1974 में जेन का देहांत होता है और उसके घर में एक नई फैमिली रहने के लिए आती है। उनकी यंग डॉटर को एटिक में रॉबर्ट मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें काफी भयानक मोड़ लेती है। उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बताया कि रॉबर्ट उसे हर्ट करने की कोशिश करता है। उन्होंने इन चीजों को नकार दिया कि ये छोटी बच्ची ओवर रिएक्ट कर रही है एंड ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। लेकिन बाद में उन्होंने भी नोटिस किया कि रॉबर्ट अपने आप ही पूरे घर में मूव करता है। जब कोई भी घर पे नहीं होता तब ये चीजें देखने को मिलती है। लोगों ने ये भी नोटिस किया कि अगर कोई उसके पिछले ओनर जेन की बुराई करता है उसके सामने, तो रॉबर्ट का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जेन के घर में काम करने वाली मेड ने रॉबर्ट को गिफ्ट किया था, लेकिन जेन की फैमिली के बुरे व्यवहार के चलते मेड ने इस डॉल पर कोई काला जादू किया था, लेकिन इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं है।
बहुत सारे इंसिडेंट के बाद में रॉबर्ट को डोनेट कर दिया जाता है म्यूजियम को, एंड आज भी वो उस म्यूजियम में अपनी सज़ा काट रहा है। लेकिन रॉबर्ट तो बस नॉर्मल था, आगे जो डॉल है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। 1918 जापान। एक यंग आदमी इकिची सुजुकी ट्रैवल कर रहा था नॉर्दर्न जापान में, जब वो एक 16 इंच लंबी डॉल को देखता है और ये डॉल उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। बिना कुछ सोचे समझे वो इस डॉल को खरीद लेता है और वो अपनी 2 साल की सिस्टर किकुकू को गिफ्ट कर देता है। ये छोटी बच्ची इस डॉल से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे नाम देती है ओकीकू। कुछ सालों के बाद में जापान में एक बीमारी फैलती है, येलो फीवर, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, इंक्लूडिंग किकुकू। किकुकू के मरने के बाद में फैमिली इस डॉल की पूजा के तौर पे इस्तेमाल करने लगती है। लाइक जापान में कई सारे घर में ये चीज़ें होती है, किसी के मरने के बाद में उन्हें याद करने के लिए। तो इस डॉल को भी ऐसे ही रखा गया। फैमिली रेगुलरली इस डॉल की पूजा करती है अपनी बेटी को याद करने के लिए। लेकिन एक दिन इकिची बहुत ही ऑड चीज नोटिस करता है। उसने जब इस डॉल को खरीदा था तो उसके बाल बहुत ही नॉर्मल थे, जस्ट लाइक बॉब कट। लेकिन अभी जो वो देख रहा था वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। इस डॉल के बाल पहले से काफी ज्यादा लंबे हो गए थे। पहले उसके बाल शोल्डर तक थे, लेकिन अब ये बाल उसके घुटने तक जा रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फैमिली उसके बालों को काट के फिर से पहले जैसे कर देती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब वो फिर से इस चीज़ को देखती है तो ये बाल वापस से रीग्रोथ हो गए थे। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितनी बार बालों को काटते हैं, वो वापस से ग्रो हो जाते थे। और क्या हो रहा था ये कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। फैमिली और रिलेटिव्स ये मानते हैं कि उसकी बेटी की आत्मा इस डॉल में है। 1938 में फैमिली डिसाइड करती है इस जगह को छोड़ के जाने का, और जाते जाते वो एक टेम्पल को रिक्वेस्ट करते हैं इस डॉल को संभालने के लिए। आज ये डॉल मननजी टेम्पल होकाइडो में रखी गई है। वहाँ के लोकल्स ने बताया कि इस डॉल के बाल आज भी ग्रो हो रहे हैं। आज भी इस टेम्पल के मॉन्क डॉल के हेयर को काटते हैं और वापस से वो बाल रीग्रोथ हो जाते हैं। जापान में लोग ऐसे फोकलोर पे काफी ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे साइंटिस्ट ने इस बालों की टेस्टिंग करी, एंड गेस व्हाट, ये हेयर रियल ह्यूमन के हैं। साइंटिस्ट भी इस चीज पे पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये रीग्रोथ क्यों हो रही है। आपको ये चेयर देख के काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन इस चेयर को हुक के साथ ऊपर लटका दिया, ऐसे ही शो के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि कोई भी इंसान इस चेयर पे गलती से भी ना बैठे। साल 1702 यॉर्कशायर इंग्लैंड में रहने वाला एक आदमी थॉमस बसबी, या फिर ऐसा भी कह सकते हो एक क्रिमिनल, जो कि फेक करेंसी बनाता था अपने फादर इन लॉ के साथ मिलके। एक दिन दोनों के बीच में काफी भयानक सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिसमें थॉमस अपने ससुर की जान ले लेता है। उसके बाद में वो एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं थॉमस को अरेस्ट करने के लिए। उसे ज़बरदस्ती चेयर से उठाया जाता है और तब थॉमस एक चीज़ बोलता है कि जो भी इस चेयर पे वापस बैठेगा वो बहुत ही बुरी मौत मारा जाएगा, और ये उसके लास्ट वर्ड्स थे। थॉमस को बाद में फांसी की सजा दी जाती है। कुछ टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उस बार वाली चेयर पे जो भी बैठता है वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। 1894 की एक बहुत ही अजीब स्टोरी है। उस चेयर पे एक आदमी बैठता है और वो नेक्स्ट मॉर्निंग मारा जाता है। उसके बाद में 2 आदमी मजाक उड़ाते हैं इस चेयर का कि उस पर बैठने से कुछ भी नहीं होता। उन लोगों को लग रहा था ये सारी चीज़ें फेक है और वो खुद बैठ के ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग में नॉर्मल होने की वजह से उसे लगता है कि सारी चीज़ें फेक है, लेकिन जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिरता है एंड वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। कई सारे वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स भी यहाँ पे बैठे थे जो कभी भी वापस लौट के नहीं आए। एंड लास्ट में 1970 में एक डिलीवरी पर्सन डिलीवरी करने के लिए आता है एंड वो इस चेयर पे आके बैठता है। उसके कुछ टाइम के बाद में जब वो रोड पे चल रहा था, उसके पीछे से कोई गाड़ी आके टक्कर मार देती है और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है।
उसके बाद में 300 साल पुरानी इस कर्स चेयर को, श्रापित चेयर को डोनेट कर दिया जाता है। आज तक इस चेयर पे किसी के भी बैठने की हिम्मत नहीं हुई।